अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर काफी गर्म हो चुकी है। आप जानते हैं पहले वबा का मसला था, वबा को लेकर वफाक के कुछ और मामलात थे, सिंध हुकूमत के कुछ और मामलात थे। 18वीं तरमीम को लेकर काफी ज्यादा फस क्रिएट हुआ था। वफाक को 18वीं तरमीम किसी भी सूरत में पसंद नहीं है, ये उनके फेवर में नहीं है। सिंध हुकूमत या दीगर जितनी सूबाई हुकूमतें हैं, 18वीं तरमीम उनको काफी ज्यादा पावरफुल बना देती है। ये 18वीं तरमीम की वजह से ही सिंध हुकूमत इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो वफाक के ऊपर हमले करती है, लफ्जी वफाक को नाअहल करार देती है, कहती है कि उनसे काम नहीं हो रहा, उन्होंने वबा को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया। सो टेक्निकली अगर आप यूं समझें कि बोन ऑफ कंटेंशन इस वक्त 18वीं तरमीम है तो ये बात गलत नहीं होगी। अब इस 18वीं तरमीम को रिव्यू में लेकर जाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि 18वीं तरमीम को खत्म कर दिया जाए। अब ऐसे तो ये 18वीं तरमीम खत्म नहीं हो सकती, इसे रिव्यू में लेकर जाया जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर कोई फाइनल एक्शन होगा। पाकिस्तानी अवाम को ये बताया जा रहा है कि 18वीं तरमीम को लेकर मुख्तदर हलकों के भी अपने कुछ रिजर्वेशंस हैं। वो लोग भी ये चाहते हैं कि 18वीं तरमीम को खत्म कर दिया जाए, लेकिन 18वीं तरमीम ऐसे खत्म हो नहीं सकती। सो अब मामला ये है कि 18वीं तरमीम को लेकर पाकिस्तान के अंदर एक नई डील तैयार हो रही है। ये डील सिर्फ इस वजह से तैयार की जा रही है ताकि कुछ लोगों को डील के जरिए रिलीफ दिया जाए। ये लोग 18वीं तरमीम को रिव्यू में लेकर जाने की हिमायत करें, 18वीं तरमीम को खत्म करने की हिमायत करें, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वफाकी हुकूमत और मुख्तदर हलकों के 18वीं तरमीम के ऊपर अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। अब ये डील किससे हो रही है, इस डील के सारे मामलात क्या हैं, इस डील के नतीजे में आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में क्या होने वाला है। दोस्तों ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात मैं आपको आज की इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले हस्बे रिवायत चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद। और आप सबसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये डील और इससे मुतल्लिक जितनी भी खबरें हैं इनको सामने लेकर आने वाला नाम है रऊफ क्लासरा। क्लासरा साहब ये कहते हैं कि ये बात तयशुदा है कि मुख्तदिर हल्के वफाकी हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक पूरे ग्रुप को डील देने वाले हैं। ये ग्रुप कोई और नहीं है बल्कि एक सियासी जमात है जिसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अब क्लासरा साहब का ये कहना है कि जब 18वीं तरमीम हुई थी तो उस वक्त की जितनी भी सियासी ताकतें थी उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ को क्या कहा, उस वक्त मौजूद इस्टेब्लिशमेंट को क्या कहा, मुख्तदिर हलकों को क्या कहा, इसके बारे में कुछ सही से कहा नहीं जा सकता। ये बात तय है कि इन सियासी कुव्वतों ने उस वक्त के आर्मी चीफ को, इस्टेब्लिशमेंट को, बाकी तमाम ताकतों को राम कर लिया था किसी न किसी तरीके से। ये 18वीं तरमीम उसी वजह से वजूद में आई थी। अब शरीफ खानदान ये कहता है कि हम 18वीं तरमीम को रोल बैक करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये पैगाम पहुंचाया गया है मुख्तदिर हलकों को, वफाकी हुकूमत को। शरीफ खानदान ये कहता है कि हमें इस बात की बिल्कुल कोई परवाह नहीं है कि आप इस तरमीम के साथ क्या करते हैं, रोल बैक करना है, इसको खत्म कर देना है, इसमें अमेंडमेंट करनी है, आपने जो भी करना है हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बदले हमें डील चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरमीम के ऊपर किसी भी सूरत में हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि 18वीं तरमीम को बिल्कुल ना छेड़ा जाए। अब मसला ये है कि आखिर 18वीं तरमीम में ऐसा प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से इसे रिव्यू में लेकर जाया जा रहा है। मामला ये है कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक माली और खुसूसी इख्तियारात के लिहाज से काफी कमजोर हो चुका है और ये बात इमरान खान के आने के बाद तो बिल्कुल एविडेंट हो गई है। 18वीं तरमीम वफाकी हुकूमत को बिल्कुल ही लागर कर देती है। वफाकी हुकूमत किसी भी चीज से रिलेटेड सूबों को किसी भी तरह से कोई पुश नहीं कर सकता। सूबे काफी बाख्तियार हो गए हैं इस तरमीम की वजह से। इनफैक्ट वो इतने ताकतवर हो गए हैं कि टेक्निकली देखा जाए तो इस तरमीम की वजह से हर एक सूबा एक मुल्क बन चुका है या एटलीस्ट टेक्निकल बुनियादों के ऊपर एक मुल्क की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये बात भी आप सब लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि आपने भी देख लिया है कि इस वक्त सूबे कितने ताकतवर हैं, वफाक कितना कमजोर है। रीजन 18वीं तरमीम। फिर सोने पे सुहागा ये कि जराइम से रिलेटेड, दहशतगर्दी से रिलेटेड, करप्शन से रिलेटेड जितने बड़े बड़े नाम हैं, जितने खतरनाक लोग हैं, सिंध के अंदर स्पेशली जब इनके ऊपर हाथ डाला जाता है सिंध हुकूमत इन लोगों को डिफेंड करने आ जाती है। सिंध के अंदर ना नैब सही तरीके से काम
कर पा रही है, ना FIA कर पा रही है, ना रेंजर्स कर पा रहे हैं, ना पुलिस कर पा रही है। उसकी रीजन बेसिकली ये है कि ये सब लोग जानते हैं कि 18वीं तरमीम की वजह से ये लोग सिंध हुकूमत के आगे खड़े नहीं हो सकते। इनको पीछे से विफाक भी हेल्प आउट नहीं कर सकता अगर सिंध हुकूमत इनके अगेंस्ट हो जाती है, और इन सब लोगों के सिंध हुकूमत ठीक ठाक किस्म की अगेंस्ट है। सिंध हुकूमत हर मसले पे अपनी मनमानी करती है, और आप ये बात भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। ये 18वीं तरमीम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका मौजद कौन है? आसिफ अली जरदारी। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि उस शख्स के दिमाग से निकली हुई ये तरमीम है। ये कैसे हो सकता है कि ये तरमीम पाकिस्तान का किसी तरीके से फायदा कर दे? ये तरमीम जरदारी का फायदा कर देगी, उसकी पार्टी का फायदा कर देगी, जरदारी की आल औलाद का फायदा कर देगी, पाकिस्तानियों का किसी सूरत फायदा नहीं करने वाली। अब शरीफ खानदान ये कहता है कि जी आप हमारे अगेंस्ट नैब के अंदर जितने भी मुकदमे हैं वो खत्म कर दें, 18वीं तरमीम को रोल बैक करने, उसमें अमेंडमेंट करने, उसको मुकम्मल तौर पर खत्म करने में हर तरह से हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो ऑलरेडी इस मसले के ऊपर इमरान खान की हुकूमत की मुक्तदिर हलकों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार है। शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी पैगाम भिजवा चुके हैं। उनके जो रिसेंटली इंटरव्यूज हैं उनमें भी उन्होंने इशारे दिए हैं, अगर आप इंटरव्यूज को जाकर गौर से देखें तो। नून लीग मुकम्मल तौर पर तैयार है कि वो 18वीं तरमीम के मामले के ऊपर हर तरह से कोऑपरेट करेगी, बस उन्हें सिर्फ डील मिलनी चाहिए। अब क्लासरा साहब ये फरमाते हैं कि मुक्तदिर हलकों ने ये बात ठान ली है कि उन्होंने शहबाज शरीफ, उनकी फैमिली को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कह लें डील देनी है। इमरान खान नहीं चाहते लेकिन फिर भी अब मजबूर हो गए हैं क्योंकि बीच में मुक्तदिर हलके पड़ गए हैं। उन्होंने भी इमरान खान को पुश किया है कि जी डील दे दें, चुप करके ये डील दे दें। इसका फायदा ये होगा कि हम 18वीं तरमीम को खत्म करवा देंगे, विफाक को मुकम्मल तौर पर मजबूत बनवा देंगे, सूबों को विफाक के अंडर कर लेंगे। अब हमारे क्लासरा साहब हैं बड़े जरा सियाने किस्म के आदमी, काफी शरीफुल नफ्स किस्म के इंसान हैं और बला के साधे हैं। उनको ये लग रहा है कि मुक्तदिर हलकों को एक डील के पीछे नून लीग वाले ब्लैकमेल कर लेंगे, इमरान खान को ब्लैकमेल कर लेंगे। नून लीग वाले डील के पीछे जिस तरह से कहेंगे मुक्तदिर हलके उस तरह से करने पर मजबूर हो जाएंगे, इमरान खान उस तरह करने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि आखिर में आपको क्या लगता है कि हमारे मुक्तदिर हलके क्या बिल्कुल ही जहन से फारिग हैं? उनको नहीं पता कि चीजें कैसे चलाई जाती हैं, पाकिस्तान की सियासत में किस तरह से रोल प्ले किया जाता है, पाकिस्तान के सियासतदान किस तरह से सोचते हैं। दे नो ईच एंड एवरीथिंग। पहली बात यही बात इमरान खान को भी पता है। क्लासरा साहब ने ये जो एकदम से मुस्लिम लीग नून को चैंपियन बना के हमारे सरों पर दोबारा से खड़ा कर दिया तो ये गलत किया है। नून लीग वालों को अगर डील मिल भी रही होगी तो इस तरह से नहीं मिल रही होगी कि सिर्फ उनके लिए विन विन सिचुएशन बन जाए। और दूसरी बात यह है कि अभी तक क्लासरा साहब ने इस डील के बारे में कोई ठोस किस्म के सबूत नहीं दिए। अभी तक सिर्फ फर्जी बातें चल रही हैं और फर्जी बातों के ऊपर तो जितने बड़े मर्जी महलात क्रिएट कर दें आप, कोई मसला नहीं है। ये जो क्लासरा साहब फरमा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को मजबूरी है, उनको ये डील देनी पड़ेगी, नैब के केसेस खत्म करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि नैब के केसेस का इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या डायरेक्ट ताल्लुक? नैब के केसेस नैब के अंडर है, इस्टेब्लिशमेंट अपने अलग से काम कर रही है। क्लासरा साहब ने बिला वजह में दोनों को मिक्स कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि 18वीं तरमीम को खत्म होना चाहिए। इस तरमीम की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। सिंध के अंदर तो पाकिस्तान का यूं समझे कि बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। सिंध हुकूमत करप्शन भी कर रही है, करप्शन का दिफा भी कर रही है, किसी को सजा भी नहीं होने देती। इस 18वीं तरमीम का जितना फायदा सिंध हुकूमत ने उठाया जब से ये तरमीम बनी है, उतना फायदा तो मैं कहता हूँ कि पंजाब में शरीफ खानदान ने भी नहीं उठाया। मेरी जाती राय में अगर कोई डील एग्जिस्ट करती है या हो जाती है तो मेरे ख्याल में ये उस तरह की डील होगी जिस तरह की डील नवाज शरीफ साहब को मिली है। आपको पता तो है कि नवाज शरीफ साहब कुछ ना कुछ पैसे देकर गए हैं और अब ये बात हर कोई कर रहा है। लिहाजा अगर इस तरह की डील एक दफा दोबारा दी जाती है तो उसमें भी अच्छे खासे बेनिफिट्स लिए जाएंगे। ये वो वाला पाकिस्तान नहीं है जिसमें हर कोई अपनी मर्जी कर लेता है अगर उसके पास ताकत है। अब हमारे ताकतवर तरीन हलके भी ये बात जानते हैं कि उन्होंने अगला स्टेप कैसे लेना है, अवाम इस वक्त क्या सोच रही है, अवाम क्या चाहती है। तो ये सारे मामलात जो हैं इनको देखकर ही कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। बाकी वीडियो के एंड पे मैं यही कहूंगा कि इस किस्म की जो खबरें हैं उनसे थोड़ा सा जरा किनारा कशी इख्तियार किया करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि पढ़ा ना करें या सुना ना करें, उसको जरा अपने जहन में ना प्रॉपरली कैलकुलेट किया करें। क्लासरा साहब ने तो टोटली नून लीग का पलड़ा भारी कर दिया, मुक्तदिर हलकों के ऊपर भी, इमरान खान के ऊपर भी। अब ये बात ना तो लॉजिकली समझ आती है और ना ही किसी और जाविये से। उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो मुक्तदिर हलकों को भी ब्लैकमेल कर लें और इमरान खान को भी ब्लैकमेल कर लें। 18वीं तरमीम जाएगी, जरूर जाएगी।
ہوگی اور اس کے جانے سے انشاءاللہ پاکستان کا فائدہ ہی ہوگا. ہمیں ایونچولی میٹر کرتا ہے پاکستان کا فائدہ، پاکستان کی عوام کا فائدہ. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستانی عوام کی حفاظت فرمائے، پاک فوج کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوں. آمین. دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں. اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا. جزاک اللہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.